तो भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि वो एक देश एक चुनाव के पक्ष में है, यानी वो चाहते हैं कि देश में बार बार चुनाव न हो, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो। ये जिससे कि जो एक विकास की प्रक्रिया है वो और तेज की जा सके। और हमने देखा है कि विविधताओं से भी राय ली गई थी, सभी स्टेक होल्डर से राय ली गई थी। तो उस लिहाज से आप देखें तो बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। तो थोड़ी देर पहले ही इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसकी सिफारिशें सौंप दी गई है। आप जो तस्वीरें हैं उसमें आप देख रहे हैं कि इस समिति के सदस्य गुलाम नबी आजाद, रामनाथ कोविंद सहित जो समिति के सदस्य हैं वो इस रिपोर्ट को सौंपने के वक्त मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं और 18,000 पेज की ये सिफारिश इसमें ये रिपोर्ट है। तो उसमें निश्चित तौर पर थोड़ी देर में ये पता चलेगा कि क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं। लेकिन सभी को इंतजार रही है क्योंकि ये समिति बनाई गई थी इसलिए उस संभावना को टटोलने के लिए कि क्या एक दिन एक चुनाव कराया जा सकता है, यानी क्या लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराया जा सकता है और उसके लिए क्या कुछ करना होगा, क्या कुछ बदलाव करना होगा, कुछ उपाय करने होंगे। और हम जानते हैं कि पहली बार नहीं है देश में जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करने की बात कही जा रही है। हम जानते हैं कि आप देखें जब देश आजाद हुआ था और उसके बाद जब चुनाव हमने देखा कि ये परंपरा शुरू हुई थी, तब कई बार हमने देखा था कि लोकसभा। आपने बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र कि 1952 में, 1957 में, 1962, 1967 में एक साथ लोकसभा और राज्य की विधानसभा के चुनाव कराए गए थे। ये क्रम उस वक्त जब टूट गया जब 69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं अलग अलग कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई, इसलिए ये क्रम टूट गया। हालांकि आप देखिए 1952 से लेकर के 67 तक लगातार ऐसा होता रहा कि देश में लोकसभा विधानसभा के एक साथ चुनाव कराए जाते रहे। लेकिन इस बार पंचायत चुनावों को भी इसके साथ जोड़ दिया गया है। इससे क्या इस पूरे इकोसिस्टम पर क्या एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ने की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये समिति इसी बात पर विचार कर रही थी कि मान लीजिए कि ऐसी स्थिति में क्या कुछ करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि हम जानते हैं कि जब चुनाव की प्रक्रिया का ऐलान होता है तब एक बहुत संसाधन की जरूरत होती है और लगातार चुनाव होना। आप देखते हैं कि हर साल किसी न किसी राज्य के चुनाव होते हैं, कई जगह पर नगर परिषदों के चुनाव होते हैं, तो उससे काफी चुनौती आती है। प्रशासन के स्तर पर देखें कई बार तो हम जानते हैं कि आचार संहिता की वजह से कामकाज को भी रोकना पड़ता है, कई परियोजनाओं की नई परियोजनाओं का ऐलान नहीं हो सकता। इस तरह की तमाम चुनौती भी होती है और ऐसे में एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि अगर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो तो देश की विकास प्रक्रिया की गति को बहुत तेज किया जा सकता है और ये संभव भी है कि इनके चुनाव साथ कराए जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें हुई हैं, क्योंकि हमने देखा है कि न केवल राजनीतिक दलों से बल्कि सभी स्टेक होल्डर से बातचीत की गई है इस समिति की रिपोर्ट रखने से पहले। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रिपोर्ट सौंप दी गई है। समिति में 8 सदस्य थे। रामनाथ कोविंद साहब इसके अध्यक्ष जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, हरीश साल्वे वरिष्ठ अधिवक्ता जिसके सदस्य थे, अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं केंद्र में वो इसके सदस्य हैं, अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस नेता और विपक्ष सदस्य हैं वो भी इस समिति के सदस्य, गुलाम नबी आजाद साहब इसके सदस्य हैं और 3 पूर्व अफसर एनके सिंह जो कि वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, कई सारी समितियों की अध्यक्षता कर चुके हैं, डॉक्टर सुभाष कश्यप जो संविधान विशेषज्ञ के तौर पर देश धीरे जानता है और संजय कोठारी जो मुख्य सतर्कता आयुक्त रह चुके हैं। तो ये बड़े चेहरे हैं जिन्होंने विचार विमर्श किया है और इसके पहले भी कई सारी नीति आयोग, विधि आयोग और दूसरे आयोगों ने इस पर विचार विमर्श किया है। शैलेंद्र, तो क्या इसकी संभावना लगती है कि संविधान में भी संशोधन शायद करना पड़े उसके लिए और कुछ सालों के बाद हो सकता है 5 साल या 10 साल के बाद ऐसी स्थिति आए कि वापस साइमल्टेनियस एक साथ चुनाव कराने का रास्ता साफ हो? बिल्कुल क्यों इस बात की निश्चित तौर पर संभावना जताई जा सकती है। इसीलिए ये समिति बनाई गई थी कि क्या कुछ करने की जरूरत है और क्या ये फिजिबल होगा, यानी क्या इस पर वर्क किया जा सकता है, इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। और इसीलिए इतना व्यापक विचार विमर्श सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ, विविधताओं के साथ और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ किया गया। और साथ ही साथ जब ये समिति बनाई गई थी तब इस समिति को विचार के लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया था उसमें स्पष्ट तौर पर इस बात का जिक्र था कि क्या कुछ किए जाने की जरूरत है। तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे थोड़ी देर में जब रिपोर्ट की कॉपी मिलेगी कि क्या अनुशंसा की गई है। सही कहा आपने। और समिति के अगर हम जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जिसका जिक्र आप कर रहे थे अगर उसको समझने का प्रयास करें, संविधान और दूसरी कानूनी ढांचे के तहत
जो लोकसभा, विधानसभा और नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं क्या, इसकी संभावना तलाशना और उसके साथ साथ एक चुनाव का फ्रेमवर्क देना और एक साथ चुनाव अगर नहीं हो सकता है तो फिर समय सीमा का सुझाव और दूसरी सिफारिशें करना भी शामिल है क्या। इसके साथ संविधान में भी संशोधन करना पड़ सकता है। उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं को अपने यहाँ अपने अपने विधानसभाओं में इस संशोधन को लेकर के नया कानून पारित किया जाए, उस पर भी ये सिफारिश ये समिति कर सकती है। बहुत बड़ी रिपोर्ट है। चुनाव के बाद अगर सदन में त्रिशंकु जैसी स्थिति बन जाती है, दल बदल हो या फिर अविश्वास प्रस्ताव की वजह से कोई स्थिति बने, तो फिर क्या किया जाए, ऐसे समाधान की स्थिति भी ये जो समिति है उसने किया है। तो एक बड़ी बात, लेकिन इसका जो आर्थिक पहलू है शैलन, जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि एक साथ बहुत ज्यादा देश के संसाधनों पर भी असर पड़ता है, देश में विकास कार्य नहीं हो सकते हैं और जो चुनाव पर खर्च होता है वो तो एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चा है वो तो अलग है ही है, लेकिन चुनाव को और इस प्रक्रिया में बहुत सारी जो नीतियां हैं वो प्रभावित होती हैं, इसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं रह पाती है। तो शायद इस दिशा में कुछ सकारात्मक समीक्षा जरूर की होगी इस समिति ने। जी देखिए, रिपोर्ट की कॉपी आ गई है, लेकिन चूंकि बहुत विस्तृत रिपोर्ट है तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि क्या कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है। निश्चित तौर पर थोड़ी देर में बात स्पष्ट तौर पर पता चल जाएगी, लेकिन जिस तरह से हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे थे उसमें हमने देखा था कि बहुत विस्तार से इस बात को कहा गया था कि क्या कुछ जरूरत होगी, उस पर कुछ संभावनाओं पर विचार करने के लिए ये समिति बनाई गई थी। तो निश्चित तौर पर क्या कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है थोड़ी देर में विस्तार से जानकारी आएगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये है कि इस समिति ने जब विचार किया, हमने देखा कि जो विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ समिति के सदस्यों ने बातचीत की, उसमें इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर राय जानने की कोशिश की गई थी कि उनकी क्या राय है, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट है कि इस देश में पहले भी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या अब चुनौती आ सकती है, और अगर जैसा कि हम जानते हैं कि किसी राज्य में सरकार अगर गिर जाती है, बहुमत नहीं होता है, तो क्या कुछ उपाय किए जाने की जरूरत है, किन संविधान संशोधनों की जरूरत होगी, इसके साथ साथ क्या सुरक्षा बलों की जो जरूरत होती है और भी चुनाव प्रक्रिया में क्या और जरूरत होगी, इन सब पर विचार के बाद ये समिति ने रिपोर्ट सौंपी है। तो निश्चित तौर पर सभी की निगाहें रही थी और इस बात का इंतजार भी किया जा रहा था कि समिति इतने विस्तार से सभी स्टेक होल्डर के साथ विचार कर रही है। तो निश्चित तौर पर आज हमने देखा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। पॉलिटिकल पार्टीज का क्या इस पर रुख है शैलेंद्र, जब अलग अलग राजनीतिक दलों से आप बात करते हैं इस मुद्दे को लेकर के, तो कौन से दल इसके समर्थन में है और कौन जो राजनीतिक दल है विरोध कर रहा है और किस आधार पर? देखिए, एनडीए के तमाम प्रमुख घटक दल, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के जब अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की थी समिति से, तो स्पष्ट तौर पर मीडिया से बातचीत में इस बात को कहा था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस एक देश एक चुनाव के पक्ष में राय रखी है। यानी भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि एक देश एक चुनाव देश हित में है और इससे बहुत फायदा होगा और इसके तमाम जो खर्चे बार बार हम देखते हैं कि देश में किसी न किसी राज्य के चुनाव होते हैं, उससे बचा जा सकेगा और जो एक विकास प्रक्रिया उसको तेज किया सकेगा। एनडीए के कुछ और घटक दलों ने भी एक सहमति जताई थी, लेकिन हमने देखा है कि कुछ इंडी गठबंधन के जो सदस्य हैं या कुछ क्षेत्रीय दल हैं वो इसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने अपनी इतर राय उसके दर्ज की थी। इसके साथ साथ विधिवेत्ताओं ने भी ये कहा था कि ये संभव है और इस तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। तो अलग अलग राय आई थी, इसीलिए इतने व्यापक विचार विमर्श की जरूरत महसूस की गई थी और हमने देखा था कि तकरीबन सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों के साथ इस समिति ने विचार विमर्श किया था, सभी से उनकी राय जानी थी और यही वजह है कि इतनी विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई है समिति द्वारा। शैलेंद्र, ये एक बड़े इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ओर इशारा करता है। अगर इससे आप रिपोर्ट पर अभी आप जैसा कह रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त देना होगा आपको भी इसे समझने के लिए, क्योंकि बहुत विस्तृत रिपोर्ट है, 18,000 पन्नों की है, कम से कम इसका सारांश पढ़ने में ही थोड़ा वक्त लगेगा समझने में। लेकिन अगर हम थोड़ा सा संकेतों पर ध्यान दें तो हो सकता है कि ये समिति सिफारिश करे देश में एक ही इलेक्टोरल लिस्ट होने का, जिसको आप कहते हैं कि एक ही मतदाता सूची केंद्र के लिए अलग होती है, अभी विधानसभा के लिए अलग, अगर आप स्थानीय निकाय चुनाव करने जाते हैं तो वहां पर अलग मतदाता सूची बनाई जाती है। अब ऐसे में जब एक ही मतदाता सूची होगी, फिर लोगों की आइडेंटिटी के साथ अगर मान लीजिए चुनाव को जोड़ा जाता है, एक साथ चुनाव होते हैं, एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो क्या हम एक बड़े इलेक्टोरल रिफॉर्म प्रोसेस की ओर देश को बढ़ते हुए देख रहे हैं?
बिल्कुल संभावना देखिए, इस समिति की रिपोर्ट से संकेत ये है, वन नेशन वन इलेक्शन इज कोर ऑफ एस्पिरेशनल इंडिया। आप मतलब ये समझ सकते हैं कि जो आकांक्षी भारत है, जो हमारा आगे बढ़ता हुआ भारत है, उसके लिए एक चुनाव एक कोर मतलब एक मजबूत स्तंभ की तरह होगा, एक जरूरत की तरह होगा। तो ये संकेत बहुत स्पष्ट है कि समिति ने क्या सिफारिशें की होंगी। निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कही गई है, और इसीलिए आप देखें कि 191 दिन लगे हैं जब से कमेटी का गठन हुआ था 2023 में 9वें महीने में इस कमेटी का गठन हुआ था। 2 तारीख को इसका ऐलान हुआ था और 191 दिन इस समिति ने काम किया है, चर्चा की है, विभिन्न स्टेक होल्डर से बातचीत की है। तो निश्चित तौर पर संकेत बहुत स्पष्ट है, लेकिन क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि इसकी क्या मुख्य सिफारिशें हैं उसको बताने थोड़ा सा वक्त समय लगेगा। शरण, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक